विज्ञान का इतिहास। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो कुछ बड़े नाम और बड़ी खोजें ही दिमाग में आती हैं, है ना? एक सीधी सी लाइन, एक के बाद एक आविष्कार। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी ही सीधी है? आज हम एक स्रोत के आधार पर विज्ञान के उस इतिहास की बात करेंगे जो शायद हमारी किताबों से छूट गया। एक ऐसी कहानी जो हमारे ज्ञान की जड़ों पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान की कुछ सबसे बड़ी खोजें जिन्हें हम आज जानते हैं वो असल में खोज नहीं बल्कि दोबारा खोज थीं? और अगर ऐसा है तो क्या इससे इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी एक ऐसी ताकत से जिसके बिना आज हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, बिजली। इस स्रोत के मुताबिक बिजली की जो समझ आज हमारे पास है उससे सदियों बल्कि हजारों साल पहले प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र मौजूद था। यहीं पर यह स्रोत जो है वो मॉडर्न साइंस और पुराने ज्ञान के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन दिखाता है। इसका दावा है कि बिजली कैसे बनती है, इसकी प्रक्रिया का जिक्र किसी मॉडर्न लैब में नहीं बल्कि हजारों साल पहले लिखे गए महाकाव्य महाभारत में मिलता है। और ये तुलना तो देखिए, सच में हैरान करने वाली है। स्रोत कहता है कि उन पुराने शब्दों में ही आज के विज्ञान की झलक छुपी थी। मतलब जिसे आज हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं उसे तब रवि कहा गया और नेगेटिव चार्ज को नाम दिया गया प्राण। और जब ये रवि और प्राण मिलते थे तो बनती थी बिजली। कमाल है ना? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ और दूसरी तरफ है 18वीं सदी के वैज्ञानिक प्रयोग। स्रोत का दावा यह है कि इन दोनों के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला है। मतलब इतना लंबा वक्त जिसमें यह ज्ञान शायद कहीं खो गया था या दबा हुआ था। अच्छा, तो ये तो हुई बिजली की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिजिक्स का एक और बहुत बड़ा पिलर है गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। और यहां भी ये स्रोत हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने को कहता है। एक ऐसा एंगल जो न्यूटन से भी कई सदियां पुराना हो सकता है। देखिए, हम सब ने स्कूल में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में तो पढ़ा ही है। उन्हें मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद माना जाता है। ये तो एक फैक्ट है जिसे सब जानते हैं। लेकिन यहीं पर यह स्रोत कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ले आता है। ये हमें न्यूटन से कई 100 साल पहले ले जाता है, ऋषि कणाद के लिखे वैशेषिक सूत्र की तरफ। तो क्या गति के नियमों की असली कहानी वहां से शुरू होती है? ये है कणाद का पहला सूत्र, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि मोशन में बदलाव यानी गति में बदलाव लगाए गए फोर्स की वजह से होता है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? और जब कणाद के सूत्र को न्यूटन के पहले नियम के बगल में रखकर देखते हैं तो स्रोत के मुताबिक जो समानताएं हैं वो बिल्कुल साफ हैं। दोनों एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इनर्शिया। ठीक है, अब आते हैं कणाद के दूसरे सूत्र पर। यह सूत्र सिर्फ ये नहीं कहता कि फोर्स से मोशन बदलता है, बल्कि यह भी बताता है कि मोशन में जो बदलाव है वो लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और उसी की डायरेक्शन में होता है। ये एक और कमाल की समानता है। और ये स्रोत जो है वो इस सूत्र और न्यूटन के दूसरे मशहूर नियम F=ma के बीच एक सीधी लाइन खींचता है। दोनों ही तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के रिश्ते को समझा रहे हैं। और बात सिर्फ इन दो नियमों तक ही नहीं रुकती। स्रोत यह भी बताता है कि ऋषि कणाद ने मोशन को 5 अलग अलग तरह से बांटा भी था। मतलब ऊपर की ओर गति, नीचे की ओर गति और भी कई। ये सिर्फ कोई एक आइडिया नहीं था, ये तो एक पूरा सिस्टम था जो उस जमाने की गहरी साइंटिफिक समझ को दिखाता है। तो बिजली की वो पुरानी अवधारणा और गति के ये सूत्र, ये सारी जानकारी हमें आखिर ले कहाँ जाती है? इस स्रोत के मुताबिक ये हमें मजबूर करती है कि हम विज्ञान के इतिहास की जो जानी मानी टाइमलाइन है उस पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगाएं और उस पर दोबारा सोचें। हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत में जो भी जानकारी और दावे पेश किए गए हैं वो सीधे इसी स्रोत दस्तावेज से लिए गए हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारा मकसद सिर्फ इस स्रोत में दी गई जानकारी को सामने रखना है। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर इस स्रोत के दावों में सच्चाई है तो फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में और न जाने कौन कौन से ज्ञान के खजाने छिपे हो सकते हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे। ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस के पास्ट और फ्यूचर दोनों पर एक नई रोशनी डालता है।